हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष एवं मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद प्रतिभा सिंह पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा लगाए गए रजवाड़ा शाही के आरोपों पर भाजपा और कांग्रेस में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी प्रशांत शर्मा ने रजवाड़ा शाही है क्या ये स्पष्ट किया। साथ ही प्रतिभा सिंह को निमंत्रण देने के बाद उनके दिए गए बयान को घटिया और अहंकार बताया। उन्होंने और क्या कहा, आइए देखिए रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष एवं मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद प्रतिभा सिंह पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा लगाए गए रजवाड़ा शाही के आरोपों पर भाजपा और कांग्रेस में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी प्रशांत शर्मा ने कहा कि एक राज परिवार में पैदा होना अलग बात है और लोकतंत्र के दिए हुए जो चुनावों में परिणामों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं वो रजवाड़ा शाही का अहंकार है। प्रशांत शर्मा ने प्रधानमंत्री के शिमला में हुए कार्यक्रम पर प्रतिभा सिंह को निमंत्रण देने के बाद उनके दिए गए बयान को घटिया और अहंकार बताया। उन्होंने कहा कि जिस परिवेश में जिंदगी जी रहे हैं उनका लोगों के साथ किसी तरह का सीधा संबंध नहीं रहा है। पूर्व चुनावों में वे अपने पति के नाम पर श्रद्धांजलि के नाम पर चुनाव जीती हैं। ऐसे में लोगों के साथ उनका संपर्क मात्र बातों बातों में है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर एक गरीब परिवार से हैं और संगठन में एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने कार्य शुरू किया था और आज वे प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सफल कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। जनता का मुख्यमंत्री पर विश्वास है और आने वाले चुनाव में भाजपा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में फिर से प्रचंड जीत हासिल कर सत्ता में आएगी। देखिए, रजवाड़ा शाही के दो मायने हो सकते हैं। एक तो आप एक राज परिवार में पैदा हुए हैं, वो एक अलग विषय है, परंतु आप आज लोकतंत्र है, आज लोगों द्वारा सरकार चुनी जाती है और उस लोकतंत्र के दिए हुए जो चुनावों में परिणाम है उसके ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। वो आपका रजवाड़ा शाही के कारण जो आपका अहंकार है। पुराने समय में बड़े बड़े राजा होते थे तो अहंकार वश कई ऐसी चीजें करते थे जो जनता को भी बुरी लगती थी। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था तो शिमला में लोगों जनता के बीच गए और उन्होंने निमंत्रण दिया और उनका यह निमंत्रण देने का कार्यक्रम बड़ा ही सफल हुआ और लोगों का प्रदेश की सरकार के ऊपर एक किस्म से भरोसा बढ़ा है। परंतु जैसे ही आदरणीय जयराम ठाकुर जी मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद प्रतिभा सिंह जी को निमंत्रण देते हैं, उसके 5 मिनट के बाद उनका क्या बयान आता है, ये बड़ा ही घटिया किस्म का बयान था। तो ये अहंकार है, क्योंकि जिस परिवेश में वे अपनी जिंदगी जी रहे हैं उनका लोगों के साथ किसी भी प्रकार का कोई सीधा संबंध नहीं रहा है। पूर्व चुनावों में वे या तो अपने पति के कारण चुनाव जीती हैं, उनके नाम पे चुनाव जीती हैं, और पिछला चुनाव केवल मात्र अपने पति को श्रद्धांजलि देने के लिए भी जीती हुई है। इस प्रकार से लोगों के साथ उनका एक संपर्क जो है वो केवल मात्र बातों बातों में है। जबकि आदरणीय जयराम ठाकुर जी एक बड़े ही गरीब परिवार से निकले हुए व्यक्ति हैं और संगठन में एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने कार्य शुरू किया और आज वे प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में एक सफल कार्यकाल आने वाले चुनावों तक करने जा रहे हैं और प्रदेश की जनता का उनके ऊपर इतना विश्वास है और हम भी पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि जो सौम्यता, जो ईमानदारी आदरणीय जयराम ठाकुर जी के अंदर है, इन्हीं गुणों के कारण वे आने वाले चुनावों में पुनः भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड बहुमत के साथ जिताएंगे। निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज के पावन सानिध्य में हिमाचल के मंडी शहर में एक विशाल निरंकारी संत समागम का आयोजन 4 जून को सुबह 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक मंडी के पटेल मैदान में किया जाएगा। यह जानकारी निरंकारी मिशन मंडी के मीडिया सहायक कुम्मीराम ने मंडी में दी। निरंकारी मिशन मंडी के मीडिया सहायक कुम्मीराम ने कहा कि इस सूचना से समस्त साध संगत में हर्षोल्लास का वातावरण है। सभी भक्त अपने सतगुरु के दिव्य दर्शन के लिए उत्साहित हैं और इस पावन बेला की तैयारी में पूरा लगन एवं निष्ठा के साथ लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि समागम परिसर और उसके आसपास के क्षेत्रों की सफाई की जा रही है। साथ ही प्रशासन के साथ बातचीत करके प्रबंध व्यवस्था को बनाया जा रहा है ताकि भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। उन्होंने बताया कि संत समागम का
का उद्देश्य ज्ञान और अज्ञान के अंधकार को दूर करके लोक कल्याण की भावना का संचार करना है और मिशन द्वारा जन कल्याण के लिए सद्गुरु माता सुदीक्षा महाराज के आदेशानुसार समय समय पर रक्तदान, पौधारोपण, सफाई अभियान की सेवाएं निरंतर जारी रहती है। उन्होंने बताया कि निरंकारी संत समागम के लिए विभिन्न जिलों से भक्त अपनी श्रद्धा सुमन सद्गुरु माता सुदीक्षा के चरणों में समर्पित करेंगे। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इस मिशन का जो है वो मुखी हैं और उनकी छत्र छाया में 4 तारीख को एक बहुत विशाल सत्संग का आयोजन पटल मैदान शहर में किया जा रहा है और मिशन का मुख्य उद्देश्य ये है कि परमात्मा से जोड़ना, फिर परमात्मा के बनाए हुए बंदों से प्यार करना, सत्कार करना और इसके बाद हमारे पास चैरिटेबल फाउंडेशन है। उस चैरिटेबल फाउंडेशन के तहत हमारे जैसे हर वर्ष रक्तदान शिविरों का आयोजन होता है, निःशुल्क चिकित्सालय हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं और आपदा के वक्त लोगों की सहायता करना। कोरोना के वक्त मिशन ने इसमें अपना बहुत भारी योगदान दिया। तो इसी कार्य के लिए जन जन में माता सुदीक्षा जी आज कल्याण यात्रा में हैं, हिमाचल की कल्याण यात्रा में हैं। ये प्रोग्राम हमारा सुंदरनगर में हुआ, उसके बाद मनाली में हुआ, उसके बाद केलांग में हुआ और अब आती दफ़ा का जो प्रोग्राम है माता जी का वो मंडी में है। पेंशन कर्मचारी महासंघ जिला किन्नौर द्वारा वीरवार को रिकांगपिओ में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में जिला के विभिन्न विभागों के सैकड़ों कर्मचारियों ने भाग लेकर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के सैकड़ों महिला और पुरुष कर्मचारियों ने भाग लिया। रैली लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह रिकांगपिओ से शुरू हुई और रिकांगपिओ कल्पा सड़क मार्ग से होते हुए रिकांगपिओ मुख्य चौक पर पहुंची। उसके बाद मुख्य बाजार से होते हुए पंजाब नेशनल बैंक तक रैली निकाली गई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि NPSEA महासंघ द्वारा पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रदेश के सभी 12 जिलों में पेंशन संकल्प रैलियों का आयोजन किया जाएगा और इसकी शुरुआत जिला किन्नौर के मुख्यालय रिकांगपिओ से की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लाखों कर्मचारी प्रदेश सरकार से लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों को मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए पूरे देश में लगातार संघर्ष जारी है। हमने 2 राज्यों में पेंशन बहाल करवाई भी है और ये सफलता हमें 2 राज्यों में पेंशन बहाली की मिली भी है और हिमाचल प्रदेश में भी संघर्ष जो है एक बहुत जोर पकड़ चुका है और जल्द हमें विश्वास है कि जल्द जो है हमें पेंशन बहाल हमारी पेंशन बहाली हिमाचल प्रदेश में होगी। जहां तक बात हिमाचल सरकार की रही है, हिमाचल सरकार ने जो है कमेटी का गठन किया है, लेकिन बहुत खेद का विषय है कि आज तक इस कमेटी की जो है एक भी बैठक नहीं हो पाई। हमने सरकार से निवेदन किया था कि कमेटी में जो है कम से कम एक ऐसे अधिकारी को रखा जाए जो है नई पेंशन में आता हो, लेकिन सरकार ने हमारी उस बात को दरकिनार किया। इससे पहले भी हम कई रैलियां कर चुके हैं। सरकार हमें ये बोलती है कि हम कमेटी का गठन करेंगे और हमें तीसरा ऑप्शन दिया गया। अब सरकार ने ये सोचा कि हम कर्मचारियों को लॉलीपॉप देकर चुप कराया जाए। अब हम सरकार से यही हम तीसरा ऑप्शन हमें चाहिए नहीं। हमारे को जो पहला हमारा विकल्प है, जो हमारे को OPS है, उसको बहाल किया जाए। इससे पहले भी हम सरकार के पक्ष में थे, अभी भी हम सरकार के पक्ष में हैं। हम कोई आंदोलनकारी नहीं है, हम एक सरकारी कर्मचारी हैं। हम हमेशा सरकार के साथ हैं। सरकार को ये यहाँ तक सोचना चाहिए कि आज तक हमने आप लोगों की सेवा में दी, हमारे बच्चों के लिए भविष्य का सवाल है कि जिंदगी भर तो हमने आप लोगों की सेवाएं की, अब जाके हम कहाँ जाएं? 3 से 4 जून में लुणु वाटर स्पोर्ट्स सेंटर को शिफ्ट करने के आदेश निदेशक अविनाश नेगी ने प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों पर दिए हैं। वहीं बिलासपुर में इसका भारी रोष उत्पन्न हो रहा है। मुझे अखबारों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि जो हमारे लुणु वाटर स्पोर्ट्स सेंटर है वो 3 और 4 तारीख से खाली किया जा रहा है। ये बड़े ही दुख की बात है कि भाखड़ा विस्थापितों के लिए एक जो पानी के माध्यम से खेलने चलाई जा रही थी उसको भी यहाँ से समाप्त किया जा रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि ये सेंटर यहाँ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब से हम लोग
यहाँ भाखड़ा बांध बनने से विस्थापित हुए हैं। हमारे लिए ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका कि हम पानी का कोई फायदा उठा सकें। यही एक हमारे पास सेंटर था जिससे कि हमारे बच्चे जिला स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर तक हमारे बच्चे पहुंचे हैं और कई तरह के जैसे रेस्क्यू कैंप या विभिन्न प्रकार के कैंप लगाए जा रहे हैं। यदि ये सेंटर यहाँ से चला जाता है तो बिलासपुर वासियों के लिए बहुत ही दुख की बात है, जो कि बहुत ही असहनीय होगा। विदेशों की तर्ज पर अब बिलासपुर जिला भी हॉकी और कबड्डी की गेम खेलेगा। एक्स्ट्रो टर्फ हॉकी और कबड्डी को इंडोर करने की प्लानिंग प्रदेश खेल निदेशालय करने जा रहा है, जिसमें विदेशों की तर्ज पर बिलासपुर में इंटरनेशनल खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे। इस संदर्भ में खेल निदेशालय ने भारत सरकार को बतौर प्रपोजल भी भेजा हुआ है। वहीं हिमाचल से संबंध रखने वाले केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से खेल विभाग के अधिकारी इस बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यह जानकारी बिलासपुर पहुंचे स्पोर्ट्स डायरेक्टर राजेश शर्मा ने दी। तो जैसे मैंने कहा कि अब इन्होंने मुझे कहा कि यहाँ से 90 आपने कैंप इंटरनेशनल कैंप में मतलब 90 बच्चे जो हैं यहाँ पे इंटरनेशनल कैंप तक जा चुके हैं। बट इंटरनेशनल कैंप के बाद क्या वो इंटरनेशनल हॉकी खेल सके, वो एक अपने आप में, तो उससे ये लगता है कि वो अगर एक स्टेप वहाँ पे वो मिस कर रहे हैं। उस स्टेप का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि यहाँ पे वो खेलते हैं घास पे और वहाँ पे जाकर के वो एस्ट्रो टर्फ पे खेलते हैं। तो जो एक कंपैटिबिलिटी होती है और एक जो क्या बोलते हैं उसका, एक किसी भी गेम का एक सराउंडिंग और इन्वायरमेंट होता है, जब वो नहीं मिलता है तब वो हमारे बच्चे जो हैं शायद वो चूक जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे अब फैसिलिटी अब हम दें हॉकी में, वो इंटरनेशनल लेवल की हो, ताकि एक वही बच्चा जब बिलासपुर में खेल रहा हो उस पर सिंथेटिक पे और इंडोर में, और वही बच्चा अगर जर्मनी में खेल रहा हो तो उसे कोई बहुत ज़्यादा फर्क ना लगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।